दिल्ली में बसों में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए 2017-18 से दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली की बसों में बस मार्शल तैनात किए थे। ये बस मार्शल 2 से 3 शिफ्ट में काम करते थे। बसों में किसी भी प्रकार का महिलाओं को अगर परेशानी होती, कोई उनसे दुर्व्यवहार करता, उस समस्या को दूर करने के लिए ये बस मार्शल्स तैनात किए गए थे। लेकिन 2023 के अप्रैल से केंद्र सरकार ने इन बस मार्शल्स को हटाने की साजिश रची। अप्रैल 2023 से इनकी तनख्वाह रोक दी। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार लिखित में कहा कि बस मार्शल्स को तनख्वाह मिलनी चाहिए, बस मार्शल्स को बसों में लगा रहना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने एक साजिश के तहत अक्टूबर 2023 में 10,000 बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ड्यूटी से हटा दिया। पिछले 1 साल से ये बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। उनका पूरा साथ दिया है दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की सरकार के मंत्रियों ने और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने। चाहे सड़क पर उनके साथ संघर्ष करना हो, चाहे पुलिस की लाठियां खाना हो, चाहे पुलिस के द्वारा डिटेन होना हो, इन बस मार्शल्स के साथ अगर कंधे से कंधा कोई मिला के चला है तो वो है दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक। आखिरकार इन बस मार्शल्स का संघर्ष रंग लाया और केंद्र सरकार को इस संघर्ष के सामने झुकना पड़ा। और जो लगातार दिल्ली सरकार कहती आ रही थी कि इन बस मार्शल्स को वापस नौकरी पर रखा जाए, उस प्रस्ताव को आखिरकार केंद्र सरकार को मानना पड़ा। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले घोषणा करी थी, गोपाल राय जी ने डीडीएमए की बैठक के बाद घोषणा करी थी कि अब इन 10,000 बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात किया जाएगा दिल्ली में जो प्रदूषण के खिलाफ युद्ध हम लड़ रहे हैं उसमें। तो आज गोपाल राय जी और मैं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, डीपीसीसी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स और जो जिला अधिकारी हैं उनके साथ बैठे और एक पूरा प्लान चॉक आउट किया गया है कि किस तरह से बस मार्शल्स को और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में लगाया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। तो जो बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनको इन तरीकों से हम यूज करेंगे। कुछ बस मार्शल्स को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ डिप्लॉय किया जाएगा, जिसमें जो दिल्ली में तकरीबन 1000 पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी सेंटर्स हैं जहां पे पीयूसी सर्टिफिकेट मिलता है, वहां पे राउंड द क्लॉक इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि किसी भी गाड़ी को गलत तरीके से पीयूसी ना मिले। जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं वो गलत तरीके से पीयूसी सर्टिफिकेट ना ले सकें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ ही जैसे ही आगे की ग्रैब की स्टेजेस लगती हैं, ग्रैब 3 और ग्रैब 4 में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कौन से व्हीकल्स दिल्ली आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं, चाहे वो डीजल का व्हीकल्स हों या सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड व्हीकल्स हों। तो बॉर्डर्स पर चेकिंग के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इन्फोर्समेंट टीम्स के साथ इन बस मार्शल्स को लगाया जाएगा। उसके अलावा जो हमारे 13 हॉटस्पॉट्स हैं और उनके साथ 27 और जो आइडेंटिफाई की गई हैं लोकेशंस जहाँ पे पोल्यूशन का लेवल हाई रहता है, जहाँ पे मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर्स के साथ इन बस मार्शल्स को डिप्लॉय किया जाएगा। थर्ड, एमसीडी के जो हमारी इंस्पेक्शन टीम्स हैं जो लगातार कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट, इलीगल डंपिंग, ओपन वेस्ट बर्निंग और जो डीजी सेट्स, जो जनरेटर सेट्स का प्रयोग किया जा रहा है, इनकी जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं एमसीडी की, उनके साथ भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शल्स को लगाया जाएगा।
डीपीसीसी द्वारा भी 33 टीम्स कॉन्स्टिट्यूटेड हैं जो लगातार सीएनडी वेस्ट यानी कंस्ट्रक्शन वेस्ट और डीजी सेट्स के यूज़ को मॉनिटर कर रही हैं, जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके डस्ट मिटिगेशन मेजर्स के धूल तो नहीं उड़ रही है, स्प्रिंकलिंग हो रही है, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, ओवरसी करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इनके साथ भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लगाया जाएगा। इन एडिशन जो ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है उसमें कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ पर लगाया जाएगा। और जो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जैसे लाल बत्ती पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के अवेयरनेस कैंपेन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के लोग यूज़ करें उसके पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन में। तो आज की मीटिंग से ये मोटा मोटा खाका निकल के आया है कि बस मार्शल्स को आने वाले 4 महीनों में प्रदूषण के खिलाफ जो युद्ध है उसमें कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की और बस मार्शल्स का रजिस्ट्रेशन अनुमानतः आने वाले 1 हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द इनका डिप्लॉयमेंट ग्राउंड पर होगा प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए। देखिए, एक तरफ दिल्ली सरकार है जो अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही है और दिल्ली के युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार है जिसे दिल्ली के लोगों की कोई चिंता नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को प्रयोग करना हो एक हथियार की तरह, पराली जलाने के लिए, गंदा पानी भेजने के लिए, यहाँ की युवाओं को नौकरी से हटाने के लिए। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली वालों के लिए काम कर रही है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनकी यूपी सरकार, उनकी हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में तैनात किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने प्रयोग किया, और दिल्ली में ऑड इवन को तमाम अलग अलग एजेंसियों के बावजूद सफल करने में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने जगह जगह मोर्चा संभाला, और ऑड इवन दुनिया के कई देशों में फेल हुआ लेकिन दिल्ली के अंदर सफल हुआ। उसके बाद दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन में लगभग 3 से 4 हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स सड़क पर मोर्चा संभालते थे और लोगों को जागरूक करते थे। लेकिन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के कैंपेन से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को पहले हटा दिया गया, फिर बस मार्शल से उनको हटा दिया गया, और धीरे धीरे उन सब लोगों के जिंदगी को जीने के लिए भी लाड़े पड़ने लगे। तब से लगातार ये सरकार कोशिश कर रही है हमारी कि इनको रखा जाए, लेकिन तमाम लड़ाइयों को लड़ते हुए आज वो दिन फिर वापस आया है कि दिल्ली के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स दिल्ली के ग्रीन वॉरियर बन करके अब सड़क पर उतरने जा रहे हैं। और हमें इस बात का भरोसा है, जैसा अभी आतिशी जी ने कहा, कि अलग अलग फील्ड में, चाहे वो जन जागरूकता का काम हो, चाहे इन्फोर्समेंट का काम हो, चाहे ग्रीन वॉर रूम से इम्प्लीमेंटेशन का काम हो, चाहे अलग अलग बॉर्डर्स पे जो नियम है उनको लागू करने का काम हो, इसमें इन सब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लगाया जाएगा। और मुझे भरोसा है कि इसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक होंगे और इनके सहयोग से इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप है उसको हम पूरा कर पाएंगे। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय जितने पर्यावरण एक्सपर्ट्स हैं उनका ये अनुमान है कि आगामी दिनों में दिल्ली के लिए सबसे प्रदूषण के चुनौती भरे दिन आने वाले हैं। दिल्ली के अंदर
तीन चीजें एक साथ क्लब हो रही हैं। एक पराली का धुआं जो बाहर से आता है, दूसरा दिवाली में पटाखे का धुआं, और तीसरा त्योहारों की वजह से सड़क पर कंजेशन जाम की समस्या जो है वो बढ़ने वाली है। और इन तीनों वजहों से जो दिल्ली का प्रदूषण स्तर है वो आगे बढ़ेगा। मुझे भरोसा है ये इन सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के माध्यम से, पहले बहनों की रक्षा के लिए वो काम कर रहे थे, अब ये सारे लोग मिल करके दिल्ली के लोगों की सांसों की रक्षा के लिए काम करेंगे। और दिल्ली की सेवा ये पहले भी करते रहे, दिल्ली के लोगों के लिए आज भी सेवा करेंगे। और हमें भरोसा है कि हमारी तरफ से प्रयास जारी है, आगामी दिनों में वो और भी बेहतर दिल्ली के लोगों को सेवा दे पाएंगे। अभी जो सबसे बड़ी चुनौती पटाखों के धुओं की है, आज मैंने एलजी साहब को पत्र लिखा है, कई जगह से अखबारों के माध्यम से मेरे पास फीडबैक आया कि बैन होने के बावजूद भी पुलिस की चारों तरफ लापरवाही दिख रही है, कई जगह पटाखे बिक रहे हैं, बॉर्डर से दूसरे राज्यों से पटाखे आ रहे हैं। तो आज मैंने उनसे निवेदन किया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। कल मैंने भी 1 बजे पुलिस अधिकारियों को, डीपीसीसी के अधिकारियों को बुलाया है, जिससे कि पटाखे के धुएं को, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, प्रदूषण का असर हमारे ऊपर पड़ना है, तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आज से हम लोग दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान भी शुरू कर रहे हैं ग्राउंड पे जन जागरूकता के लिए। तो हमारी सरकार की कोशिश यही है कि चारों तरफ से सबके सहयोग से मिल करके इस प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करें। थैंक यू। क्या इसमें सभी तोपों को लेंगे? इतने हटे थे 10,600 के आसपास, क्या सभी तो तैयार किया जाएगा या कुछ एक संख्या है? जो सारे हटाए गए थे, जो इच्छुक हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तहत काम करने के लिए, उन सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शल्स को इस लड़ाई में फिर से डिप्लॉय किया जाएगा। मैम 200 करोड़ का स्कैम का आरोप लगा है, एलजी ने प्रोसिक्यूटर सैंक्शन दिया है 5 इंजीनियर्स के हॉस्पिटल निर्माण के अंदर, टेंडरिंग के अंदर उन्होंने कुछ हेरफेर किया। जब से आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आरोप लगाने में, केस फाइल करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है दिल्ली सरकार की जिसपे केंद्र सरकार ने जांच न कराई है, जिसमें हमारे क्लासरूम शामिल हैं, स्कूल टीचर शामिल हैं, मोहल्ला क्लिनिक शामिल हैं, वहाँ पे होने वाले टेस्ट शामिल हैं, फ्लाईओवर शामिल हैं, सड़कें शामिल हैं, पानी शामिल है, बिजली शामिल है। कोई भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार काम करती है तो केंद्र सरकार काम रोकने के लिए किसी प्रकार की जांच, किसी प्रकार के आरोप शुरू कर देती है। आज तक 10 साल में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है, हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं और हम आगे भी इसी कट्टर ईमानदारी से सरकार चलाते रहेंगे।